हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको मैथ का करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 17 तक करा दिए। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन से हैं। 18 क्वेश्चन है कि 6, 7, 5 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करने पड़ते हैं, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जो क्यूब रूट निकालते हैं फैक्टर मेथड से, तो निकालते हैं 6, 7, 5। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। यानी क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेयर बनाते हैं तीन तीन की। तो एक तो पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसका केवल पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 से तो और कर देंगे। तो 5 से अगर इस नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर कंप्लीटली पूर्ण घन बन जाएगा। राधिका ने 2.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर जाती। कोई भी मशीनरी है तो उसकी कीमत तो हर वर्ष गिरती जाएगी। तो ये अगले वर्ष उसकी गिर गई 10% और उससे पुनः अगले वर्ष गिर गई उसकी कीमत 12%। तो 2 वर्षों में कार की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, हमसे ये पूछा गया। या आपसे ये भी पूछा जा सकता था, जैसे आप कोई चीज मार्केट में खरीद रहे हैं तो क्रमिक बट्टे यानी लगातार 2 बट्टे 2 डिडक्शन आपको गिवन हो तो 2 डिडक्शन सिंगल एक डिडक्शन के यूकल होते, किसके यूकल होते तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे m प्लस एन माइनस एम एन अपॉन 100, m प्लस एन माइनस एम एन अपॉन 100। अगर आप इस रिलेशन का यूज करेंगे तब भी आप बता सकते हैं कि दोनों सालों को मिलाकर के कितना नुकसान हो रहा है, या कितनी किसी चीज पर 2 डिडक्शन देने के बाद अगर सिंगल डिडक्शन दिया जाए समतुल्य बट्टा तो कितने का होगा। तो पहली साल है इसका 10 और दूसरी साल में है 12 और इनका मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100, ये आ गया इतना, ये हो गई है 22 में से 1.20 कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 20.80। यानी अगर दोनों सालों की कमी देखेंगे तो आ रही है हमारी 20.8% की कमी उस कार में आ जाएगी। 20.8। 4 और 16 का मध्य समानुपाती यानी मीन पूछा जा रहा। मीन रेशियो क्या होता है, तो अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी। तो आपको ए की वैल्यू 4 है और इसकी 16 है, दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। इसका 2 है, इसका 8 है, तो सॉरी 4, 4 2 जा 8। तो इसका मध्य समानुपाती जो होगा 4 और 16 का वो होगा 8। अंडर रूट इनके मल्टीप्लाई का आपको अंडर रूट लेना है। 75 का x% और 50 का 30% है बराबर है, तो x का यानी इधर भी परसेंटेज इधर भी परसेंटेज, आप चाहो तो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो। इधर है 75 इंटू एक्स, उधर है 50 इंटू 30, यानी 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 3 से ये काट दो यानी 10। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 75 का x अपॉन 100 और इधर कर रहे हैं 50 का 30% आपस में इक्वल है, तो दोनों तरफ की परसेंटेज को हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और इससे काट देंगे ये 10 टाइम्स। 10 टू या 20 आना चाहिए, हमने 10 पे साइन किया 20 आएगा, सॉरी 20। इसमें देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसका हो जाएगा इसका रूट 12, 12 को जब इसमें एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 का हो जाएगा 8, 8 का जब इसमें एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 256, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। इसमें ये कहा जा रहा गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों की प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्ता आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही तो प्रदान कर सकता है। ये कहा था प्लेटो ने। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक महावीर चार ने लिखी थी। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। किसी संख्या का 16% आप निकालें, मान लीजिए हमने x का 16% निकाला और उसमें 21 एडिशन किए तो वापस हमें x ही तो प्राप्त हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, यानी 4x अपॉन 25 प्लस 21 इज इक्वल टू x है। ये नंबर उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि x को इकट्ठा करना है हमको। तो ये हो जाएगा x माइनस 4x अपॉन 25 इज इक्वल टू 21।
ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 25 में से 4 जाएंगे 21x/25 इजुकल टू 21। ये इससे कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू आ गया 25। वो नंबर 25 है जिसका 16% निकाल के जब उसी में एडिशन करेंगे तो वो नंबर ही प्राप्त हो जाएगा। आप इसका आप 16% निकालें, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। जैसे हमने 25 का 16% निकाला, ये निकला जाके 4। जब 4 को 21 में जोड़ते हैं तो देखो वापस 25 आ जाते हैं, तो एक आ गया था हमसे, तो ये संख्या 25 है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 5 और एक है तो उस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू वी, तो 5 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको गिवन है तो उसकी साइड पूछी जा रही है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, साइड पूछी जा रही है हमसे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो साइड ही होगी। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जो ये चीज हमको गिवन होती है वही हम फाइंड करते हैं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड को x मान लीजिए, ये हमको गिवन है 4√3 के ऊपर। ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो x इक्वल टू आ जाएगा वापस 4। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इसमें ये कहा जा रहा है किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 है, यानी टोटल आयु उनकी हो जाएगी 100, 20 25 100। अब परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जो सबसे छोटा सदस्य उस 5 परिवार के लोगों में वो 10 साल का है। तो हमसे पूछा किया जा रहा है जब वह पैदा हुआ था तो परिवार की औसत आयु क्या थी, यानी 10 साल पहले क्या थी जब ये था ही नहीं। तो सीधी सी बात है, तो 10-10 साल तो सब लोग बढ़ गए ना, पांचों लोग बढ़ गए 10-10 साल। 10-10 साल जब पांचों लोग बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगी औसत आयु इनकी 50। कम कर दीजिएगा और 50 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए, 10 तो इसकी कम हो जाएगी तो 40 बचनी चाहिए कुल मिलाकर के। 40 को जब 4 से भाग करेंगे तो बचेगा जाकर के 10 वर्ष। भाई 100 तो है ही कंप्लीट, 10 इसकी कम कर दोगे 90 बचेगी, और 10-10 साल उन चारों लोगों को कम करो कि 10 साल पहले वो भी तो 10 साल कम हो जाएंगे, 40 वो कम कर देंगे, तो इस हिसाब से बचेगा जाकर के कम हो जाएगा 40 बचे। 40 को जब हम 10 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। आगे हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेकंड लास्ट। 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। PRT अपॉन 100 कर दीजिएगा, तो आप डायरेक्टली 100 कर जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 रुपए हो जाएगा। PRT अपॉन 100, जैसे SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। P है 500, R है 4, T है 2 ईयर अपॉन 100 कर दीजिएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 दूनी 40। इसमें देखिए मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, अगर 48 हम 45 की जगह करेंगे तो ये हो जाता है। जैसे हमारे पास है 5808 अपॉन 48। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर कर करके या इससे डिवाइड करके तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 11 बचेगा जाकर के, स्क्वायर रूट में 11 बचेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस साइड को हमने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।